ने टीडीपी और बीजेपी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई। आज आंध्र प्रदेश में एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी के नेतृत्व में चंद्रबाबू नायडू सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी और एनडीए ने एक बार फिर विपक्षी दलों को जोरदार जवाब दिया। चंद्रबाबू नायडू के साथ शपथ ग्रहण में कैसे दिखे एनडीए की शक्ति, इस रिपोर्ट में देखें। मौका था आंध्र प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण का, लेकिन अमरावती में हुए इस आयोजन से एक साथ कई सियासी संदेश साधे गए। एनडीए के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज ही कुछ ऐसी थी जो विपक्ष के खेमे से उठ रहे सवालों का बैक टू बैक जवाब दे रही थी। कार्यक्रम की शुरुआत में चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी और राज्यपाल का अभिवादन करते हैं। पीएम खड़े होकर नायडू से हाथ मिलाते हैं और इसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। नारा चंद्रबाबू नायडू अने नेनु शपथ ग्रहण के बाद चंद्रबाबू नायडू फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास लौटकर उन्हें गुलदस्ता भेंट करते हैं। कुछ बातें करते हुए उनके पांव छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीएम मोदी झट से उन्हें गले लगा लेते हैं। दरअसल राजनीति में हर बात का जवाब बयानों से नहीं दिया जाता। सही समय पर ऐसी तस्वीरें भी वो काम कर जाती हैं जो तीखे से तीखा जवानी प्रहार नहीं कर सकता। आज अमरावती से चली इन तस्वीरों ने दिल्ली, पटना और लखनऊ में बैठे इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए यही काम किया। आज के शपथ ग्रहण में टीडीपी से 20, जनसेना से 3 और बीजेपी से महज 1 विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी कोटे से शपथ लेने वाले विधायक की संख्या भले ही 1 हो, लेकिन पीएम मोदी के उत्साह का मीटर पूरे 100% पार था। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ बातें करते और मुस्कुराते हुए भी नजर आए। ये तस्वीरें केवल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत की औपचारिक तस्वीर नहीं, बल्कि एनडीए के सबसे बड़े दल का छोटे दलों के लिए सम्मान और उनके साथ बनी ट्यूनिंग का संदेश भी है। एक मौका ऐसा भी आता है जब पीएम मोदी पूरे गर्मजोशी के साथ चिरंजीवी और पवन कल्याण को एक साथ लेकर आते हैं। सुपरस्टार रजनीकांत से बातें करते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए केवल बीजेपी और टीडीपी की एकजुटता नहीं, बल्कि एनडीए के बाकी दलों के साथ कोऑर्डिनेशन की भी मैसेजिंग करने की कोशिश की गई। कार्यक्रम में शिवसेना से एकनाथ शिंदे, एनसीपी अजित पवार गुट से प्रफुल्ल पटेल, एलजेपी से चिराग पासवान, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, केरल में बीजेपी का खाता खोलने वाले सुरेश गोपी भी मंच पर मौजूद रहे। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब एनडीए की तरफ से गठबंधन की एकजुटता का संदेश दिया गया हो। 5 जून को पीएम आवास पर आयोजित एनडीए की बैठक हो या फिर 7 जून को एनडीए के नेता का चुनाव, इन दोनों कार्यक्रम में भी एनडीए के घटक दलों के नेताओं की कुर्सी ठीक पीएम मोदी के बगल में लगाई गई। इंडिया गठबंधन के नेता एनडीए की एकजुटता को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तंज कस रहे हैं। जनता ने तो बीजेपी का बहुमत खींच लिया है, 232 तक लाकर खड़ा किया है, तो अब जोड़ तोड़ वाली सरकार बनाने की कोशिश हो रही है। क्या अभी कोई स्थिति आप देखते हैं इंडिया गठबंधन की? मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई खुश और भी कर सकता है। मेजॉरिटी कोई बात अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। कई तरह की अटकलें लगा रहे हैं और पीएम मोदी सहित एनडीए का पुराना कुनबा अलग अलग कार्यक्रम के जरिए कुछ इसी तरह विरोधियों के सवालों का जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।